स्टार्ट करते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11.3 और इसके फॉर्मूले। तो पहला जो फॉर्मूला है ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये जो एक्सरसाइज है ये प्लेन पर स्ट्रिक्टली बेस्ड है। अभी तक हम कहाँ कर रहे थे, 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट पर उसके वेक्टर्स कंडीशंस को कर रहे थे, लेकिन इस बार हम कहाँ करेंगे, प्लेन पर। प्लेन का मतलब देखिए, सपोजिवली नमस्ते, हमारे पास में ये है हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन। इस 3 डायमेंशनल प्लेन में ये है हमारे पास OX, ये है OY और ये है OZ। मेरी बात समझ में आई? अब इस OX, OY, OZ में इन 3 पॉइंट्स को मिलाने वाला कोई प्लेन, ये हमारे पास में 3 पॉइंट्स को मिलाने वाला कोई प्लेन है। अब इस प्लेन में कहीं एक पॉइंट है, कहीं ये एक पॉइंट है, इसको हमने लिख दिया N, और इस पॉइंट N की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है D। इस पॉइंट N की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। ठीक है, तो कंसीडर प्लेन उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो समझो, ये OX, ये OY, ये OZ। अब हमने इसमें ये प्लेन कंसीडर किया है जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है। इस ट्रायंगल के इस प्लेन के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है N। नमस्ते, इस पॉइंट की जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है D। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड इस D पर जो यूनिट वेक्टर है, इस D का जो यूनिट वेक्टर है उसे मैंने नाम दे दिया n कैप का। उसे मैंने क्या नाम दे दिया, n कैप का। इस D के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम हमने क्या दे दिया, n कैप। अब इसके बाद P, इसी प्लेन पर कहीं एक और पॉइंट है P भी एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन। इसी प्लेन पर एक और पॉइंट है P, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y और z। वो क्या है, x, y और z। अब मैं P N को मिला दिया और O से P को मिलाया, O से P को जो मिलाया उसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास में R। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R। नाउ अब देखिए सर, नाउ वेक्टर ON इक्वल्स टू क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर का मतलब, जैसे एडिशन में वेक्टर क्या है, यूनिट क्या है 1, कोई भी नंबर 1 को ऐड करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसका मैंने यूनिट वेक्टर क्या लिया है, n कैप, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस हमने मेजर की वो कितने की, D। तो ये जो वेक्टर ON है ये होगा D n कैप। ये क्या होगा, D n कैप। मेरी बात आ रही है समझ में? अच्छा, वेक्टर R, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R, या फिर OP लिख दो। वेक्टर OP इक्वल्स टू वेक्टर R, और ये कितना होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर ओरिजिन 0 0 0, तो x माइनस 0i, y माइनस 0j और z माइनस 0k। तो ये जो हमारे पास में OP है ये आएगा x माइनस 0 इंटू i, y माइनस 0 इंटू j प्लस z माइनस 0 इंटू k। तो ये जो वेक्टर OP है, या फिर जिसे हम वेक्टर R से लिखा हुआ है, ये क्या बन गया हमारे पास में, xi प्लस yj प्लस zk। अगर अब आपको याद हो दो वेक्टर्स को ऐड करने का ट्रायंगल रूल याद है, तो अगर हम
दो वेक्टर्स को ऐड करने का ट्रायंगल रूल यहाँ पर लगाते हैं, तो ये बनता है ओ एन प्लस एन पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी। ओ एन प्लस एन पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी। तो यहां से जो है हमारे पास जो आएगा, एक मिनट, लेकिन एक चीज, ओ एन प्लस एन पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी, तो इसका मतलब यहां से हम एन पी निकालते हैं। ओ एन कितना है, बी इंटू एन कैप प्लस एन पी इक्वल्स टू ओ पी। ओ पी को अभी मैंने आर लिखा है, ठीक है। तो यहां से जो मेरे पास एन पी आया, वेक्टर क्या आया, एन पी। एन पी क्या आया, वेक्टर आर माइनस डी इंटू एन कैप। एन पी मेरे पास ये आ गया। अब एक चीज देखो, हमारा ये जो ओ एन है और ये जो एन पी है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। नाउ सिंस वेक्टर ओ एन एंड वेक्टर एन पी आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, दोनों के दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो जो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आता है 0, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर ओ एन, कहां पर है हमारा वेक्टर ओ एन, ये ना, डी इंटू एन और एन पी आर माइनस वेक्टर डी इंटू एन इक्वल्स टू 0, बट डी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो डी है ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ एन इंटू आर माइनस डी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन इक्वल्स टू 0। अब इस यूनिट वेक्टर को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, आर डॉट एन माइनस डी एन कैप का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एन कैप का होल स्क्वायर देखो, अगर आपको याद हो तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए का, तो ये डी क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन का होल स्क्वायर, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन कैप क्या होगी 1, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आर डॉट एन माइनस डी इक्वल्स टू 0, या यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, क्या आएगा, आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इसमें लिखना चाहता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इसी फॉर्मूले, ठीक है। तो वेक्टर आर, ये मैंने आपको बताया कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। वेक्टर एन, वेक्टर एन क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, सॉरी लिख दिया, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर एन एम एन क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज, क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर आप इसका मॉडुलस निकालोगे तो ये यही आएगा यूनिट वेक्टर, चाहे आप निकाल के देख लो, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल्स टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा एक्स इंटू एन प्लस वाई इंटू एम प्लस एन इंटू जेड इक्वल्स टू, सॉरी 0 नहीं, इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, दोनों को कॉपी करो। अब बेवकूफ की बड़ी बातें करते हैं लोग, स्वर्ग नर्क सब यही है। अपने कर्मों से चाहे तो से स्वर्ग बना लो, और अपने कर्मों से चाहे तो से नर्क बना लो।
अब देखो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट डालो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन perpendicular to a given vector, perpendicular to a given vector and passing through a point. देखो यहां पर है O X Y Z, यहाँ पे एक प्लेन है, सॉरी ये तो हमारी एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस पर एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन। ये कोई प्लेन है, ये इस एक्सिस पे, मतलब इस 3 डायमेंशन में कहीं पर बीच में है। वही इस टॉपिक में ना थोड़ा अज्यूम करना बहुत जरूरी है। 3 डायमेंशन में कहीं एक प्लेन है ये बीच में। अब इस प्लेन पर एक पॉइंट है ए, इस प्लेन पर कहीं एक पॉइंट है ए, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया है मुझे। इस वेक्टर का नाम मैं लिख रहा हूं एन। मैं वही लिखता हूं जो बुक में है, ताकि कल को आपको कंफ्यूजन हो तो आप समझ में आ सके। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इस प्लेन की देखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। हमारा प्लेन इस वेक्टर n के क्या है? परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और इस पॉइंट a से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो अब मैंने कहा इस पर p, कहीं पर इस प्लेन पर ही a पॉइंट पर है, इसी पर कहीं एक आर्बिट्री पॉइंट है p। इस पर क्या है? एक आर्बिट्री पॉइंट है p। अब इस पॉइंट जो आर्बिट्री पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं x y z। अब मैं O से A, जो मेरा गिवन पॉइंट है, हमेशा गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेना x1 y1 z1, और एनी पॉइंट जो आर्बिट्री पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लेना x y z। अब O से A, ये जो पॉइंट है मैंने कहा इसका वेक्टर है, इसे मैंने रिप्रेजेंट किया वेक्टर A के साथ, ठीक है। आर्बिट्री पॉइंट जो है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया वेक्टर R के साथ, ठीक है। AP जो है ये एक और लाइन है। नाउ बाय अप्लाइंग सम ट्रायंगुलर सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर सम प्रॉपर्टी, we have OP plus AP या PA plus AP मैं इधर से लगा रहा हूँ ट्रायंगुलर सम प्रॉपर्टी। देखो OA plus AP, OA plus AP इक्वल्स टू क्या आएगा? OP। OA तो A है, AP मुझे नहीं पता, OP है R, तो AP इक्वल्स टू आया हमारे पास में R माइनस A। वेक्टर AP मेरे पास में क्या आ गया? R माइनस A। अब ये जो AP है ये क्या है? इस वेक्टर N के परपेंडिकुलर है। नाउ सिंस वेक्टर AP इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर N, तो देयरफॉर वेक्टर AP डॉट वेक्टर N, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। सॉरी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो है ये है वेक्टर R माइनस A डॉट N के बारे में मुझे कुछ नहीं दिया है, तो ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। अगर N की कोई इक्वेशन दी होगी तो उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ये तो वेक्टर फॉर्म है। हमने जब से ये टॉपिक शुरू किया है हर एक इक्वेशन 2 फॉर्म में, एक तो वेक्टर फॉर्म और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म। तो अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए अब इन सब की वैल्यूज को पुट करो। आर वाला जो है ये क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई के प्लस जेड के, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप माइनस ए जो है मैंने आपको बताया था जो गिवन पॉइंट होता है x1 y1 z1, इसको लिखेंगे x1 x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप इनटू वेक्टर n इक्वल्स टू 0। जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा x माइनस x1 इंटू आई, y माइनस y1 इंटू जे प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप इंटू वेक्टर n इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास में वेक्टर n के बारे में कुछ भी नहीं है। जब भी हमें कोई वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो हम उसको लिख सकते हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में। डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिख के, यहाँ पे मैं पिछली बार मैंने डायरेक्शन रेशियोज को क्या लिया था, एल एम एन। इस बुक में यहाँ पर इन्हें लिया है ए बी सी, तो मैं इस बार ए बी सी ले लेता हूँ। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर n। अब जब इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी तो a के साथ आएगा x माइनस x1 प्लस b के साथ आएगा y माइनस y1 और c के साथ आएगा z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। कॉपी करो। मैं जरा गीजर नेक्स्ट है इसके बाद में लिखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक प्लेन की इक्वेशन जब उसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहां पर है O, यहां पर X, यहां पर Y, यहां पर Z। अब इसके अंदर X Y Z के अंदर 3, ये तो OX OY और OZ है और अंदर क्या है, प्लेन। ये है हमारे पास में एक प्लेन। अब इस प्लेन में 3 पॉइंट्स हैं कहीं पर P, जो इसने बनाया मैं भी वही बनाऊंगा भाई, P R S T, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट R, यहाँ पर एक पॉइंट S, यहाँ पर एक पॉइंट T। ये 3 पॉइंट्स हैं R S और T। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो इनके पोजीशन वेक्टर भी दिए होंगे। तो O से R का जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैंने नाम दिया A, O से जो S का वेक्टर है इसको मैंने नाम दिया B, और O से जो T का वेक्टर है इसे मैंने नाम दिया C, ठीक है। अब इसमें एक आर्बिट्री पॉइंट भी लेते हैं। आपको पता है हमेशा हम क्या ले रहे हैं, आर्बिट्री पॉइंट भी ले रहे हैं प्लेन में। तो हमारे इस प्लेन में कहीं पर एक आर्बिट्री पॉइंट भी है एक आर्बिट्री पॉइंट भी है और वो पॉइंट है P। मैंने वो आर्बिट्री पॉइंट प्लेन में कहीं पर भी ले लिया P। अब इस पॉइंट P को जिस वेक्टर से हमने शो किया वो है R। P को हमने जिस पॉइंट से शो किया वो है वेक्टर R, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं।
ज्वाइन करते हुए ध्यान रखना बस ट्रायंगल ट्रायंगल ही बनाने हैं, मतलब P से R ज्वाइन हुआ, R से S ज्वाइन हुआ और R से T ज्वाइन और S से T, S से T नहीं हुआ ज्वाइन, ठीक है। अब हमारे पास में हमारे तीनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो R, S और T, और कोई आर्बिट्री पॉइंट इस पर कहाँ है, P, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर मतलब हमारा ये जो प्लेन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर भी है, इसके ऊपर का जो परपेंडिकुलर है वो है ये RS, देख इनका जो परपेंडिकुलर है मतलब इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको हमने रिप्रेजेंट करा है RS क्रॉस RT से, ठीक है, RS क्रॉस RT से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। परपेंडिकुलर को किससे रिप्रेजेंट किया, RS क्रॉस RT से। किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो जरा, अब ये जो RS क्रॉस RT है ये किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, R पर, इसका मतलब ये PR और ये RS क्रॉस RT ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर, ये लाइन PR और ये RS क्रॉस RT ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। नाउ PR डॉट RS क्रॉस RT ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अगर मैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, मैं डायरेक्ट लगा देता हूं, तो हमारे पास में वेक्टर A प्लस PR इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर R, या फिर PR इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A इनटू RS। अब हमारे पास में जो RS है इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। इस ट्राइंगल को अगर हम लें ORS को तो इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, लेकिन इसे तो वेक्टर B माइनस A लिखा है, सॉरी, तो ये इस साइड से चल रहा है तो इसने लिखा है वेक्टर B माइनस वेक्टर A। RS को हम लिख सकते हैं वेक्टर B माइनस वेक्टर A और RT कहां पर है हमारा, RT ये, ठीक है। तो RT लिखने के लिए हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर C माइनस वेक्टर A, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर C माइनस वेक्टर A। क्यों, कौन सा ट्रायंगल लिया इसके लिए मैंने, ORT, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इसे वेक्टर C माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वेक्टर R माइनस A, फिर दोनों साइड यहाँ पर A और क्रॉस प्रोडक्ट में D और C है, इनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 आ गई। ये तो क्या थी इसकी वेक्टर फॉर्म। अब इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है, चाहे तो आप सॉल्व करके लिख लो, लेकिन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूँ। इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म है डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z। अब नीचे जो है x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। अब इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। ऐसे करके कार्टेशियन फॉर्म निकाल देंगे, ऐसे करके वेक्टर फॉर्म निकाल देंगे। कॉपी कीजिए, फिर इंटरसेप्ट, इसके बाद एक दो ही और कराऊंगा बस, फॉर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इससे नेक्स्ट है, लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन
ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या है हमारे पास, थैंक यू कमेंगे, हमारे पास में ये एक्सेसेस है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। ओ एक्स ओ वाई और ये मेरे पास में है ओ जेड। अब सपोजेटली इधर मैंने इंटरसेप्ट किया ए, कितना इंटरसेप्ट किया ए डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट किया ओ एक्स पर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों वो क्या होंगे ए 0 0, ठीक है। वाई एक्सिस पर मैंने इंटरसेप्ट किया बी, उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0 b 0, ठीक है। जेड एक्सिस पर मैंने इंटरसेप्ट किया सी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका नाम दिया इसने P, इसका नाम दिया Q और यहाँ पर C कट किया तो 0 0 और C, तो ये PQ ये R। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं PQ R को, तो हमें एक प्लेन मिल जाएगा। हमें एक प्लेन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। इस प्लेन का मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आज सबसे पहले मैंने जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन की थी जिसमें नॉर्मल फॉर्म था वो क्या थी, Lx प्लस My प्लस Nz, यही तो थी। इक्वल्स टू क्या था इसके, क्या था D ही था, बिल्कुल सही। इक्वेशन ऑफ द प्लेन की फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये क्या था Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू D। तो यहाँ पे बुक के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन रेशियोज को Lx प्लस My प्लस Nz की जगह पे लिख दिया है Ax प्लस By प्लस Cz और इक्वल्स टू क्या लिख दिया, कैपिटल D लिख दिया बुक वाले ने। A B C यहाँ पर वही क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, और D क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब पहला पॉइंट क्या है इसमें, A00 हमारा सिंस, अरे इसमें इधर है D प्लस D इक्वल्स टू 0, सिंस A00 लाइज ऑन द प्लेन, ये क्या कर रहा था A00 प्लेन पर लाई कर रहा था, तो A00 अगर प्लेन पे लाई करेगा तो क्या करेगा इसे, सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फाई करेगा तो A इंटू ए प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो हमारे पास में अगर हम A निकालें तो वो क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन ए, अगर हम A निकालें तो क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन ए। सिमिलरली B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन बी, एंड C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन सी। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर इन वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट कर दूं तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज अगेन इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज अगेन इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। A की जगह आएगा माइनस का डी अपॉन ए, B की जगह आएगा माइनस का डी अपॉन बी, C की जगह आएगा माइनस का डी अपॉन सी, प्लस D इक्वल्स टू 0, नेगेटिव का D कॉमन ले लो, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चूंकि D तो डिस्टेंस है वो 0 नहीं हो सकती, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, अरे मैंने कहाँ पर रखा, इसमें रखते हुए गलती हो गई भाई। A की जगह तो मैंने क्या रखा, D अपॉन ए, और साथ में x भी था। B की जगह क्या रखा, माइनस का D अपॉन बी, साथ में y भी था, और C की जगह क्या रखा, माइनस का D अपॉन सी, बाद में z भी था। अब क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस z माइनस 1। अब ये माइनस जी तो उधर चला गया, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बनी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, माइनस का 1 इधर आए तो प्लस का 1। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर ए बी सी इंटरसेप्ट है तो ये हो। बस इसके बाद आज का लास्ट प्रूफ कराएंगे। नेक्स्ट है
बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ जाएगा और थोड़ा सा एक वो भी मिल जाएगा मैसेज, और ये भी पता चल जाएगा कोई अगर बाहर से देख रहा हो कि रुड़की शहर का। अब देखो बच्चों, से लास्ट आज का जो हमारा लास्ट प्रूफ है कौन होगा, वो है planes passing through the intersection of planes passing through the intersection of two planes। ठीक है, इसका उनकी प्रूफ कोई नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया। सपोजिटली हमारे पास में दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन तो ये है, एक प्लेन तो ये, ठीक है, और दूसरा प्लेन जो है वो ये। इसने क्या किया है, एक प्लेन को π1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, दूसरे प्लेन को π2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसे इसने लिखा है π1 और इसे लिखा है इसने π2। अब इन दोनों प्लेन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर एक तीसरा प्लेन भी आ गया। ये जो तीसरा प्लेन है ये है π3। अब हमें π3 की प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें पता है दोनों प्लेन्स का, अगर हमने शुरू में प्लेन्स की इक्वेशन निकाली थी, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी R1 डॉट N1 इक्वल्स टू D1। शुरू में आज यही निकाला था, दूसरे वाले का होगा R, अच्छा एक मिनट, तो पहले वाले प्लेन का जो होगा इक्वेशन वो होगा R डॉट इसका यूनिट वेक्टर N1 इक्वल्स टू होगा D1, दूसरे का होगा R डॉट N2 कैप इक्वल्स टू D। ठीक है, अब एक प्लेन इसको पास कर रहा है। नाउ सिंस अ प्लेन इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, इन दोनों के इंटरसेक्शन पर, तो आर पॉइंट हम कहाँ पे लेते थे, आर पॉइंट एक आर्बिट्री पॉइंट इस पे लेते थे, और एक आर्बिट्री पॉइंट कहाँ पर लेते थे, इस प्लेन पर लेते थे। अब की बात आर जो है आर्बिट्री पॉइंट, उसे इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे लेना, क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट से कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, और उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी से, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी से। तो अब हम लिख सकते हैं टी डॉट N1 कैप इक्वल्स टू D1, टी डॉट N2 कैप इक्वल्स टू D2। यहां तक मेरी बात समझ में आई। अब यहां से जो इसका फॉर्मूला बना रखा है, देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यूज, यहां से आप इसे लर्न कर लीजिए, इतना समझाने का टाइम भी नहीं है और दिया भी नहीं है। देयरफॉर ऑल रियल वैल्यूज वी हैव टी N1 प्लस लैम्डा N2 इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस लैम्डा D2। देखो ओरली समझा देता हूँ कैसे आएगा। तुम्हें अगर याद होगा तो कोलिनियर के लिए क्या होता था, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होता था, लैम्डा बी। याद आया? पैरेलल के लिए भी क्या होता था, वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा बी। इन द सेम डायरेक्शन के लिए भी क्या होता था, वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा बी। अब ये दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं, ये एक दूसरे के क्या है, कोप्लैनर है। एक दूसरे के क्या है, ये कोप्लैनर। तो कोप्लैनर पे भी है तो एक ही प्लेन पर। पहले तो हम किसकी बात कर रहे थे, कोलिनियर की, और यहाँ पर लाइन के बजाय क्या आ गया है, प्लेन। तो ये हम कह सकते हैं कि T1
n1 कैप d1 कैप, और दूसरे वाले को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरे वाले क्या होगा, उसका लैम्डा टाइम्स होगा। तो अगर इसका लैम्डा टाइम्स होगा तो लैम्डा t1 n2 कैप लैम्डा t2। अगर दोनों को ऐड कर दो तो t1 n1 कैप प्लस लैम्डा t1 n2 कैप इक्वल्स टू t1 कैप प्लस लैम्डा t2 कैप। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। सॉरी यहाँ पर कैप नहीं है तो डिस्टेंसेस। इसके बाद और क्या रह गया, अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखें, इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है उसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं t d1 d2 की, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं a1 x1 प्लस b1 y1 c1 z, सॉरी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z माइनस का d1 प्लस का लैम्डा a2 x b2 y प्लस c2 z माइनस d2 इक्वल्स टू 0। इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कॉपी करो, कल के क्वेश्चंस करेंगे, और कल कोई छुट्टी मत करना भाई, कल कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसके खत्म करने।